आज फिर मैं देव प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसका डिफिनीशन में लिखा हूं, अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि जो सर्वनाम किसी पुरुष, किसी व्यक्ति, किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए आता है, उसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट, आई, etc। ये देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। सेकेंड पर्सन, जिसको हम लोग हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं। थर्ड पर्सन, जिसको हम लोग हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? पर्सन स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन। जो पुरुष यानी कि जो सर्वनाम बोलने वाला होता है, बोलने का काम करता है, उसी को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई, वी, ये जो है फर्स्ट पर्सन के हैं। सेकेंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू इज द सेकेंड पर्सन। एग्जाम्पल यानी कि जो व्यक्ति सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, उसी को हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं, हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू, यू माने तुम। थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन ऑफ इज द थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही थर्ड पर्सन होता है, यानी कि अन्य पुरुष होता है। जैसे ही, सी, इट, दे। यहाँ पर मैंने पर्सन का चार्ट बना करके रखा है नंबर के अनुसार। जैसे कि सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी एक वचन, प्लुरल नंबर का हिंदी बहुवचन। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन में जो जो प्रोनाउन आते हैं सबका मैंने लिख करके रखा है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है, आई मीन्स मैं। प्लुरल नंबर में वी मीन्स हम या हम लोग। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू मीन्स तुम या आप, तुम, आप। प्लुरल में भी ईवे आता है, तो प्लुरल में जब ईव आता है तो इसका हिंदी हो जाता है तुम लोग, आप लोग। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर में आते हैं प्रोनाउन, ही यानी कि ही मीन्स वह पुरुष के लिए होता है। सी मीन्स वह स्त्री के लिए होता है। इट मीन्स यह भी होता है और वह भी होता है। तो इट मीन्स यह वह जो होगा छोटे छोटे जानवर के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए होता है। यहाँ पर ही जो है पुरुष के लिए है, और यहाँ पर जो वह है पुरुष के लिए है। ही मीन्स वह पुरुष के लिए है और सी मीन्स वह यह स्त्री के लिए है, स्त्री के लिए है। और यह जो है थोड़ा बोर्ड पर स्पेस कम है इसलिए मैं इसका नहीं लिखा हूं। ये छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े और निर्जीव वस्तु के लिए होता है। इसका प्लुरल दे होता है। दे मीन्स वे लोग होता है, यानी कि ईट का भी प्लुरल दे होगा, सी का भी प्लुरल दे होगा, ही का भी प्लुरल दे होगा। कभी कभी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन बन जाता है, सेकेंड पर्सन बन जाता है। कभी कभी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन बन जाता है, सेकेंड पर्सन बन जाता है। जब कोई व्यक्ति सुनने वाला होता है, मान कर चलिए कि राम यहाँ पर राम जो है अगर बोलने का काम करता है तो इसके लिए प्रोनाउन हमारा आई हो जाएगा। अगर यही राम जो है सुनने का काम करेगा तो इसके लिए प्रोनाउन हमारा यू आ जाएगा। अगर यही राम के बारे में यानी कि राम के बारे में कुछ कहा जाता है तो इसके लिए प्रोनाउन हमारा ही हो जाता है। अगर लड़की रहेगी जिसके बारे में कहा जाएगा, जैसे कि सीता है, तो
सीता के लिए प्रोनाउन हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर किसी निर्जीव वस्तु के लिए कहा जाएगा, जैसे कि कलम है, कलम, कलम को हम लोग कितना इंग्लिश में पेन कहते हैं, इसके लिए प्रोनाउन हमारा इट हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बतलाया और समझाया। आगे जो वीडियो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बतलाया जाएगा। आप लोग उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।